तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चोई सैंक्चुअल जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह से मार खाता है, लेकिन हमारा जैगुन वहां पर उसे बचा लेता है। और उसके बाद इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वो दोनों वहां पर बैठकर काम कर रहे होते हैं। तो हमारा जैगुन उसे कहता है कि चोई सैंक्चुअल मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर उस एम्प्लॉय को यहाँ पर इस बात की धमकी दे रहे थे कि उसने तुम्हारे पैसे देने और इस बदले में वो तुम्हें यहाँ पर से बाहर निकाल दे। क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि वो यहाँ पर से तुम्हें बाहर निकाल देगा? आकाश यहाँ पर उस तुम्हारी जगह के पर मैं होता और वो यहाँ पर से मुझे बाहर निकाल देता। चोई सैंक्चुअल उसे कहता है लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर से बाहर निकल पाऊंगा, क्योंकि उसने कहा कि ये मुश्किल है, यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। तुम्हारा जैगुन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि तुम्हारे ह्योंग नीम ने तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर भेजा है, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें नहीं लगता कि उसे यहाँ पर तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था? चोई सैंक्चुअल उसे कहता है कि नहीं, मुझे तो शुरुआत में इस बारे में पता भी नहीं था कि ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, मैं यहाँ पर से कभी निकल नहीं पाऊंगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर से कैसे निकलने वाले हो? तुम्हारा जैगुन उसे कहता है कि मेरे पास अपना कोई प्लान है। तो वो कहता है मुझे भी बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है, क्योंकि लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर ज्यादा दिन के लिए रुकने वाले हो। तुम्हारा जैगुन कहता है मैं तो बस यहाँ पर अपने बाजू के हील होने का वेट कर रहा हूँ, एक बार मेरे बाजू हील हो जाए, प्लास्टर उतर जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा। तो जैगुन उसे कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ पर इसको हील होने में पूरा 1 महीना लगेगा। फिर साथ ही वो सुंजू से पूछता है कि सुंजू ये बताओ कि मुझे यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं? तो वो उसे कहता है कि बॉस आपको यहाँ पर पूरे 15 दिन हो गए हैं। तुम्हारा जैगुन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ 15 दिन और मुझे यहाँ पर वेट करना है, जब मेरे बाजू कंप्लीटली हील हो जाएंगे उसके बाद मैं यहाँ पर से किसी ना किसी तरीके से निकल ही जाऊंगा। चोई सैंक्चुअल उसे कहता है कि ये कोई सोल्यूशन तो ना हुआ कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है कि यहाँ पर से कैसे निकला जाए? तो जैगुन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बाहर की दुनिया में किसी को तो बता कर आना चाहिए था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। क्या बाहर कोई ऐसा है जो तुम्हें यहाँ पर निकाल सके? क्या तुम्हारा बॉस यहाँ पर से तुम्हें बाहर निकालेगा? तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर आने से पहले सब कुछ अपने बॉस को बता कर आया था, मैंने बिग ब्रदर को सब कुछ बताया था और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर से मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन पार्क वान हू का दिखाया जाता है कि पार्क वान हू जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम लोग यहाँ पर सैंक्चुअल को ढूंढ नहीं पा रहे? सैंक्चुअल उस लड़के जैगुन के पीछे गया था और उसके बाद से अब वो भी यहाँ पर गायब हो चुका है, तुम में से कोई भी यहाँ पर उसकी लोकेशन भी नहीं बता पा रहा। आज तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, तुम उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? तो वो लोग उसे कहते हैं कि सर हमें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैगुन ने उसके ऊपर अटैक करके उसे मार दिया हो? तो पार्क वान हू उन लोगों से कहता है कि बेवकूफो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है? अच्छा मान लिया कि उसे मार दिया गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी कहीं पर तो मिलनी चाहिए और उसके बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि अपने जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को इकट्ठा करो, हमें किसी जगह के ऊपर जाना है। तो वो कहते हैं हम लोग कहां पर जाने वाले हैं? तो बॉस उनसे कहता है कि हम लोग डाइसान सिटी में जाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी उसके साथ बात हुई थी चोई सैंक्चुअल ने कहा था कि वो वहां पर डाइसान वेलफेयर सोसाइटी में जाने वाला है, जहां पर उसे लगता है कि जैगुन हो सकता है, वहीं पर जाकर उस काम को पूरा करेगा। हमें वहां पर जाकर पता करना चाहिए क्योंकि वहीं पर हो सकता है। और इसी के साथ वो अपनी गाड़ियां लेकर वहां पर से निकल पड़ते हैं और बहुत थोड़ी देर के बाद वो लोग डाइसान फैसिलिटी के बाहर पहुंच जाते हैं। जैसे वो डाइसान वेलफेयर फैसिलिटी के बाहर पहुंचते हैं तो वो सभी लोग अपने अपने बैट और डंडे लेकर वहां पर से बाहर निकल आते हैं और आकर दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। दरवाजे के अंदर जो गार्ड होता है उनसे कहता है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इसी के साथ ही वो लोग दरवाजे के ऊपर डंडा मारते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए हैं, चलो जल्दी से यहाँ पर दरवाजे को खोल दो। और बाकी के गार्ड्स भी भागते वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है? तो उनसे कहते हैं कि तुम सभी कमीनो, तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? और इसी के साथ ही पार्क वान हू वहां पर उनके बीच से निकलता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मैं किस एंगल से एक कमीना दिखाई देता हूँ? कमीने कहीं कि अब जल्दी से जाकर अपने मालिक को बुला कर ला, जहाँ पे जल्दी से यहाँ पर दरवाजा खोल, हम यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए हैं। बात सुनने के बाद एक गार्ड जो होता है भागता हुआ अंदर जाता और जाकर वाइस प्रेसिडेंट को इस बारे में बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो उसे जाकर बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर किसी लड़के को ढूंढने के लिए आए जो कि शायद उनकी गैंग का मेंबर है। वो कह रहा है कि वो उसका छोटा भाई है, जो उनका बॉस है वो कह रहा है। तो यही बात से उस गार्ड को भी दिखाते हैं कि वो गार्ड जो होता है वो भी साइड के ऊपर से चुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। कहता है कि मुझे लगता है कि चोई सैंक्चुअल की साइड के ऊपर से ये सारे के सारे बदमाश यहाँ पर आए हैं, ये सभी लोग उसी को लेने के लिए आए होंगे। अगर यहाँ पर उसने अपना मुंह खोल दिया और उसने बताया कि वो यहाँ पर कैसे एंटर हुआ है तो फिर मुझे यहाँ पर मार दिया जाएगा। जिस तरह से ये कमीने लोग इस तरह से वेलफेयर डाइसान वेलफेयर सोसाइटी को चुला रहे हैं, वो सभी लोग कोई भी सबूत नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ही प्रेसिडेंट वहां पर से निकल आता है। तो वाइस प्रेसिडेंट पार्क वान से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो वो से कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट वो सभी गुंडे यहाँ पर अपने किसी भाई को ढूंढने के लिए आए हैं, उन्हें लगता है कि उनके भाई को यहाँ पर लाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर खुद इस बात को संभालना होगा इससे पहले कि यूएम यहाँ पर आ जाए। और इसी के साथ ही वो दरवाजे की तरफ चला जाता है, जबकि वो गार्ड भागता हुआ थर्ड प्लाटून की तरफ आता है और सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस मिशन को पूरा करना होगा, मुझे जाकर उस लड़के सैंक्चुअल को मार डालना होगा ताकि यहाँ पर सबूत ना बचे और मेरा नाम ना ले सके। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पार्क वान जो होता है पार्क वान हू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो पार्क वान हू उसे कहता है क्या तुम यहाँ के कोई सुपरवाइजर हो? अगर तुम सुपरवाइजर हो तो जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें यहाँ पर अंदर आने दो। वो तो कहता है
सॉरी प्लीज माफ करना, हम लोग यहाँ पर दरवाजा नहीं खोल सकते, सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड लोगों के लिए इस दरवाजे को खोला जाता है। तो पाक वान हू से कहते तो फिर मैं जाकर अंदर जाकर अपने ब्रदर को कैसे ढूंढूंगा? अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर तुम्हारा दरवाजा ठीक रहे तो फिर जल्दी से दरवाजे को खोल दो, वरना हम लोग इस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। तो पाक वान हू से कहता है कि क्या वो बंदा जो अंदर है क्या वो तुम्हारा छोटा भाई है? तो पाक वान हू से कहता है कि हाँ वो मेरा छोटा भाई है, असल में वो मेरा असली का रियल ब्रदर नहीं है, लेकिन वो मेरी गैंग का एक मेंबर है, लेकिन मेरे छोटे भाई की तरह ही है। तो इसी के साथ ही पाक वान हू से कहता है कि ऐसी बात है, और इसी के साथ ही पाक वान हू वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर बैठना होगा, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। पाक वान हू से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर हमारे दरवाजे के सामने नहीं बैठ सकते। जबकि पाक वान हू अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से बैठ जाओ, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहीं पर बैठ जाओ। और इसी के साथ ही बॉस से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे जब तक कि तुम यहाँ पर सेंक्चुअल को बाहर लेकर नहीं आते। सेंक्चुअल को ले और हम लोग यहाँ पर से चले जाएंगे, वरना हम सभी लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, तुम में से कोई भी यहाँ पर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये बात सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट से कहता है इसका मतलब यह है कि मुझे खुद ही वहां पर जाकर अंदर चेक करना होगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में चेक करके आता हूँ और आकर तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर कोई सेंक्चुअल है या नहीं। और वो अंदर चला जाता है। तो उसके चले जाने के बाद वो सोच रहा होता है कि इन सभी कमीनों को क्या लगता है कि कुछ 2-4 कमीने यहाँ पर इकट्ठे होकर आ जाएंगे, अपने बैट्स लेकर आएंगे और हम लोग अपनी डायसन वेलफेयर फैसिलिटी को यहीं पर इनके लिए ओपन कर देंगे। इनको सबक सिखाने का वक्त है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गार्ड जो होता है वो 3rd प्लाटून में पहुंचता है और वहां पर आने के बाद सीधा वो जाकर सेंक्चुअल के कान में कहता है कि मेरे पीछे आओ अगर तुम यहाँ पर से निकलना चाहते हो। और इसी के साथ ही सेंक्चुअल उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जबकि हमारा जैकून जो होता है उससे पूछता भी है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन गार्ड उसे कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग चुपचाप बैठे रहो, यहाँ पर मुझे इससे एक जरूरी काम है। और इसी के साथ ही हमारा जैगुन सोच रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के साथ ही कहते हैं कि वो गार्ड जो होता है हमारे सेंक्चुअल को अपने साथ लेकर बैक एली में चला जाता है। तो सेंक्चुअल उसे कहता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, लास्ट टाइम जब तुम यहाँ पर मुझे मरवाने पर तुले थे और अब यहाँ पर तुम मेरी मदद करना चाहते हो। तो गार्ड उसे कहता है कि उस वक्त मैं काफी ज्यादा गुस्सा था और साथ ही बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था, क्योंकि तुम वहां पर सभी के सामने हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप वो सभी को बता देते और उसके बाद मुझे यहाँ पर नौकरी से भी निकाल दिया जाता और हो सकता है मुझे जान से मार दिया जाता। इसी वजह से मैंने वहां पर यह सब कुछ किया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर चले जाने में मेरी बेहतरी है। और वो हमारा सेंक्चुअल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर से मुझे कैसे निकालोगे? तो गार्ड उसे कहता है कि वहां पर सामने एक होल है, उस होल के रास्ते से तुम यहाँ पर से बाहर निकल सकते हो और तुम वापस अपने घर जा सकते हो। और इसी के साथ ही गार्ड वहां पर कुछ सुनने की नौटंकी करता और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ आवाज आई, क्या तुम्हें भी आई? तुम्हारा सेंक्चुअल उसे कहता है नहीं मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आई। और इसी के साथ ही गार्ड उसे कहता है मैं चेक करके आता हूँ, तुम सामने की तरफ आगे बढ़ते रहो, रुकना मत, वहां पर से सीधे तुम बाहर निकल जाना। और इसी के साथ ही गार्ड जो होता है पीछे की तरफ मुड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो गार्ड वहीं पर पड़ी हुई एक ईंट को उठा लेता है और उस ईंट को उठाने के बाद वो ईंट को लेकर पीछे से दबे पांव आगे बढ़ता है ताकि वो सेंक्चुअल के सर में मारकर उसको वहां पर जान से मार सके। वो यहाँ पर ये सारे का सारा किस्सा खत्म करना चाहता है ताकि सेंक्चुअल मर जाएगा तो कोई भी यहाँ पर सबूत नहीं बचेगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जैकून वहां पर पहुंच जाता है और पीछे से आकर उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो गार्ड वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और सेंक्चुअल भी जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैकून उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बंदा तुम्हें मारने की कोशिश करेगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये तुम्हें मारने की कोशिश करने वाला था इस ईंट के साथ। सेंक्चुअल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या बॉस पार्क वान हू यहाँ पर से अपने छोटे भाई सेंक्चुअल को लेकर जा पाएगा या नहीं।